हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। जैसा कि आपको पता है, कल जो है यानी कि पार्ट 4 में चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय समाप्त हो चुका है। आज इसके जो है न्यूमेरिकल पार्ट चलेंगे। तो न्यूमेरिकल में टोटल जो है 16 न्यूमेरिकल है, जिसके लिए जो भी फार्मूले अगर लगेंगे तो इनके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने जो है सारे फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं वो सारे लिख दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन फिर भी आप जो है उन्हें एक बार देख लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट, न्यूमेरिकल का पहला पार्ट। वैसे तो 5वां पार्ट है इस चैप्टर का, तो न्यूमेरिकल का पहला पार्ट है। इसमें आपको हमने बताया था शुरुआत में ही क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। ये क्षेत्रफल का परिमाण और क्षेत्रफल का इकाई सदिश, जैसे एकांक सदिश बोलते हैं। अच्छा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, जैसे हम ये, ठीक है। और इसका मान हमने क्या बताया था आपको, 2 पाई। ये पाई और पाई टोटल 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा हमने बताया था आपको घनकोण, ये समतल कोण था, ये घनकोण था। दूसरी हेडिंग थी इसमें, तीसरी ये था 4 पाई। अच्छा, गॉस की प्रमेय आपने सुनी थी। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर कोई घन होता, ये घन है, घर में टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 6 फलक होते हैं। अगर घन के एक फलक के लिए पूछा जाए तो आप 6 से भाग दे देंगे, इसी को 6 से भाग दे देंगे। अगर संपूर्ण के लिए पूछा जाए, इसके बीच में अगर हो तो आप जो है ये वाला लगाएं, संपूर्ण के लिए ये वाला सूत्र, एक फलक के लिए ये वाला सूत्र, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको जो है पिछले ही चैप्टर में बताया था। जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट का मान यानी निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना है, 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने पढ़ा होगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके और इसके बराबर होता है। यहाँ वेक्टर हटाते हैं और cos थीटा लगाते हैं। अच्छा, सीधे यानी अनंत लंबाई के, अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में चलते हैं। अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण हमने जो है ये फार्मूला निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। अगर एक चादर है, एकल चादर है, एकल चादर के लिए हमने ये बताया था फार्मूला। अगर इसी में डबल चादरें आ गई तो डबल चादर के लिए हमने ये फार्मूला बताया था, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने खोखला गोला बताया था। खोखले गोले के लिए जो बाहर, पृष्ठ के बाहर ये खोखला गोला है, इसके बाहर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, वो हमने ये निकाली है। और जो है ठोस गोला था, ठोस गोले के लिए हमने यही फार्मूला इस रूप में निकाला था। इसमें ये क्या है, जैसे ये रेखीय वितरण आवेश है, ये पृष्ठीय वितरण आवेश है और ये आयतन वितरण आवेश है। ऐसे ही E बराबर ये खोखले गोले, ये कोई भी गोला है, खोखले गोले के अगर भीतर कैसे भी आवेश आ जाए, अगर यहाँ पर रखा है तो इस खोखले गोले के भीतर यहाँ पर वैसे अगर आवेश यहाँ होता तो भीतर 0 होता, लेकिन अगर यहाँ पर ये रख दिया तब इसके लिए ये फार्मूला है। और कितनी दूरी पर हमें निकालना वो हमने ये लिख दिया, ठीक है। आखिर ये जो है पहले ही चैप्टर का है, जिसमें जो है ये भी हमने पहले ही चैप्टर में बताया था। इस फार्मूले मतलब इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, इसलिए ये जो है हमने फार्मूले ले लिए। चलिए आइए आज का जो है पहला न्यूमेरिकल हम जो है वीडियो पॉज करके इसमें लिख देते हैं पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए पहला सवाल जो है बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ते हैं। यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा, हमारे पास ऐसा कोई घन होगा ये, और इसके केंद्र पर ये आवेश रखा है, ठीक, इतना। और इसकी भुजा जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिलहाल तो हमें भुजा से मतलब नहीं होता, क्योंकि फाई ई का मान जो है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी भुजा पर निर्भर नहीं, ठीक है। चलिए, घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह यानी कि संपूर्ण के लिए हमसे पूछ रहे होते तो हम क्या लगाते, तो हम लगाते q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक सतह यानी कि प्रति एक सतह का हमसे पूछ रहे हैं, एक सतह के लिए हम क्या लगाएंगे, 6 लगा देंगे, बटे। तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए
ये जो है हम लोग कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास देखिए पुरानी कुमार मित्तल की बुक रखी हुई है, इसी जो है किताब से हम इसके न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखा है सॉल्यूशन में देखिए, क्योंकि आवेश कितना, आवेश होता है Q, Q का मान है 17.7 पिको कूलम। एक पिको आप लिख सकते हैं 10 की पावर -12 होता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो Q का मान 17.7 गुणा में 10 की पावर -12 कूलम बचा है। अच्छा, सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा से हमें कोई मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे तथा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तब हमारे पास प्रत्येक सतह के लिए, प्रत्येक सतह के लिए जो आएगा वो क्या आएगा फाई ई। फाई ई का मान कितना आएगा Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। Q का मान रखते हैं 17.7 गुणा 10 की पावर -12 नीचे 6 ऐसे ही 8.85 गुणा 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कैंसिल हो गए। अच्छा, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए ऊपर भी 2 अंक कर दो दशमलव के बाद और नीचे भी 2 अंक पहले ही से ही है। अब ये दशमलव से दशमलव हम हटा सकते हैं क्योंकि अब संतुलन में है ये अंक। ठीक है, 885 दूनी 1770 होता है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ से हमारे पास फाई ई का मान जो आ गया है वो कितना आ गया 1/3। मात्रा क्या हो जाएगा, ऐसे फाई ई बराबर क्या होता है E इंटू ए होता है। तो इसका मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम और इसका मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक लिख सकते हैं। बिना मात्रक के सवाल जो है आप मत छोड़िए क्योंकि ये सब सवाल जो है अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल अगला पढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान जो है वेक्टर रूप में दिया रखा है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए का भी मान जो है वेक्टर रूप में दिया रखा है 8J कैरेट है, मीटर स्क्वायर है। सही, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई का मान ज्ञात करना। फाई ई बराबर क्या होता है वेक्टर ई इंटू ए। वेक्टर ई का मान हम वहां से उठाएंगे 3J और माइनस का 4K और इसका अदिश गुणन हमें कराना है 8J से। आपको 11 में बताया गया था कि अगर I की गुणा मतलब डॉट गुणा जिसे हम बोलते हैं अदिश गुणा J से करोगे तो 0 आएगा, K की गुणा अगर J से करेंगे तो भी 0 आएगा। केवल हम I की गुणा I से करें या J की गुणा J से करें या K की गुणा K से करें वो भी डॉट गुणा करें तो वो मान आएगा 1। चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अगर हम 2 की गुणा इससे कर दें 8 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ I की गुणा अगर J से करेंगे तो इसके अनुसार कितना आएगा 0 आएगा। चलिए प्लस 3 की गुणा इससे करते हैं तो ये 24 आ जाएगा, लेकिन J की गुणा अगर J से करेंगे तो इसके अनुसार क्या आएगा 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ माइनस है 4 8 32, लेकिन K की गुणा अगर J से करेंगे, K की गुणा J से करेंगे तो कितना आएगा 0। तो हमारे पास ये भी 0 आ गया, ये 24 एकम 24 आ गया, यहाँ ये भी 0 आ गया। कुल मिला के हमारे पास 24 आया है। और इसके अनुसार अगर हम मात्रा देखेंगे ई का मात्रा देखिए हमारे पास क्या है वोल्ट प्रति मीटर है और उधर मात्रा क्या है इसका मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, इसका मात्रक आएगा
वोल्ट इंटू मीटर। ये सवाल हो गया। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोन कूलाम का एक आवेश रखा हुआ है, तो घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हमारे पास चूंकि आवेश Q का मान है 10 माइक्रो कूलाम, इससे माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ कूलाम। एक फलक के लिए, फिर से हमसे एक ही फलक के लिए पूछ रहा है। एक फलक के लिए फाई ई का मान निकालना है, तो क्या निकल के आएगा Q/6F। तो यहाँ पर 10 × 10⁻⁻⁶ आएगा और यहाँ 6 आएगा और 8.85 × 10⁻12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो 10 ऐसे ही रहेगा और गुणा में 10⁻⁻⁶, ये 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+12। नीचे क्या बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। 6 से जब इसे गुणा करेंगे, घन के एक फलक की बात कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 कितना होता है 51 और 6 अट्ठे 48। देखिए 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 अट्ठे 48 और 5 53, 0.2 अंक हुआ। तो यहाँ आ जाएगा 0.2 अंक हुआ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 के पास 2 जीरो बढ़ा देंगे, नीचे बचेगा हमारे पास 500 मतलब 5310 गुणा में 10 की पावर यहाँ 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो यहाँ से हम एक जीरो अभी से काट दें, यहाँ बचेगा हमारे पास 100 और बटे में 531। यहाँ से अगर हम एक जीरो ले लें तो इसे एक जीरो दे दें तो यहाँ 10 की पावर 5 बचेगा। अब देखिए जब हम 531 से इसे भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 1000। तो 531, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचेगा 4। दशमलव लगाए, जीरो बनाए, यहाँ अट्ठे लगाएंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 40 और 2 42। फिर से यहाँ 2 और यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3 नहीं 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। दशमलव पहले से ये जीरो, फिर से हम अट्ठे लगा के निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो फाई ई का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1.88 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल लिखा है 2 माइक्रो कूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो मैं घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल, यहाँ पर देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और एक फलक से भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुल के लिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं Q का मान कितना है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये Q का मान है। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन का मान कितना है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा फाई ई का मान कितना हो जाएगा Q/ε0। Q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁶ और इसका मान है 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 885 × 10⁻⁻6। ये -12 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा।
अभी भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं आया, तो यहाँ से एक काम करो, 200 ऐसे ही रहने दो, नीचे 885 है गुणा 10 की पावर 6 बचेगा। यहाँ से हम क्या करें, यहाँ 200 है, 885 ज्यादा है, तो इधर से एक जीरो इससे ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2000 और यहाँ बचेगा 10 की पावर 5 885। आप लोग 885 से इसे भाग दे के देखना, तो आपका जो मान आएगा वो 2.26 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ये आपका जो है कुल आ गया। अगर जो है एक फलक के लिए निकालेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक फलक के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम केवल 6 से भाग दे देंगे इसे। चलिए तो देखिए क्या आ जाएगा, एक फलक के लिए, एक फलक के लिए जो फाई ई का जो मान आएगा वो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट है। कहने का मतलब ये है 1/6 गुणा में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/6 ऐसे रहने दो, इसका पूरे का मान देखिए, यहाँ पर इसका पूरा मान कितना आया था, 2.26 गुणा 10 की पावर 5 आया था। हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें इसे भाग नहीं दे पा रहे, तो हम भाग देने के लिए क्या करेंगे, फाई ई बराबर 2.26 ऐसे ही रहने दो, 10 अलग कर दो, 10 की पावर 4 अलग कर दो, यहाँ 6 रहने दो। इससे इसे गुणा करोगे तो 22.6 गुणा 10 की पावर 4 आएगा, नीचे 6 आएगा। जब हम 6 से 22.6 को भाग करेंगे, 6 3 18, यहाँ बचेगा 4, ये दशमलव इधर उतार लिया, जब 4 बचा यहाँ से 6 7 42, 1 बचा 0, 6 कम 6, 4 0, 6 6 36। तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई का मान 3.716 गुणा 10 की पावर 4, या तो अगर ये अंक छोड़ो तो यहाँ एक जोड़ दो, ये अंक छोड़ो तो यहाँ एक जोड़ दिया, ठीक है, गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना आंसर रहने दे रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में पढ़ते हैं अगला सवाल। आइए अगला सवाल देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरता है। अब की जो हमारे पास दिया रखा है, आवेश नहीं है, अब की हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो फाई ई दिया रखा है, कितना है, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, पहले इतनी बात। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः फाई ई त्रिज्या आर पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करेगा। जब ये त्रिज्या पर निर्भर करता ही नहीं है तो चाहे आप त्रिज्या के मान दोगुना कर दें या 100 गुना कर दें, फ्लक्स उतना ही रहेगा, ठीक है। अतः अब जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई वो कितना रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। पहला आंसर ये है, ठीक है। दूसरा आंसर यहां से आता है, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट लेके आगे की कहानी क्या है, चूंकि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहां से क्यू का मान देखेंगे तो फाई ई और गुणा में एप्सिलॉन नॉट। इसका हमें चिन्ह सहित मान निकालना है, तो चिन्ह सहित मान निकालने के लिए फाई ई का मान रख देंगे हम -750
इधर हो जाएगा 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है। अगला चलिए, थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, उसके लिए जो है हम माफी चाहेंगे। तो आगे देखिए, इसकी और इसकी जब हम गुणा कराएंगे तब क्या आएगी, 8.85 गुणा में 750। अच्छा, इसकी गुणा बाद में जो है जीरो हम लगा देंगे, या ऐसा करो जीरो हम लगा के चलेंगे। 5 × 25, 5 × 40 तो 42, हासिल 4, 5 × 40 और 4 44, 7 × 5 35, 7 × 8 56 और 3 59, हासिल 5 हो जाएंगे। 7 × 8 56 और 5 61 हो जाएंगे। यहाँ 0 5 7 13 6 और 6 हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो गुणा 10 की पावर -12। दशमलव 2 अंक की बात है, यहाँ 2 अंक लगा देंगे। ये दशमलव जो है हम अगर इधर बढ़ाएंगे 1 2 3 अंक, तो जब हम 3 अंक इधर बढ़ाएंगे 6.637 तक लिखो, आगे के मान छोड़ दो। 10 की पावर -12 है, दशमलव इधर बढ़ाएंगे 1 2 3 अंक, तो यहाँ पर 3 प्लस का कर दो, तो Q बराबर 6.64। ये अंक छोड़ते हैं और इधर जोड़ते हैं। अगर ये 5 से ज्यादा है तब हम ये छोड़कर यहाँ जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो 10 की पावर 12 में से 3 गए -9, Q का मान कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस भी तो लगा है, तो ये माइनस हम लगा देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर, ये हम दूरी लिखे ले रहे हैं। दूरी जो है r वो है 2 मीटर। ठीक है। दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र रहेगा E का मान वो रहेगा 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। उत्पन्न करती है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है लैम्डा। इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग जो कराया था, अनंत लंबाई की या सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने सूत्र लिखवाया था। ठीक है। हम ये देखिए, ये प्लस का मान है कि ये माइनस का है, ये चलिए देखते हैं। ठीक है, प्लस का ही है। चलिए, तो यहां से हम E का मान रखते हैं 4.5 गुणा 10 की पावर 4। इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, 2, और लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ये अच्छा, इससे ये कट गया है, तो 4.5 गुणा 10 की पावर 4, ये चीज पटे में आ जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9, और सामने बचेगा हमारे पास लैम्डा। तो यहां से अगर हम लैम्डा देखेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, 10 की पावर 4 और बटे में 10 की पावर 9। यहां से अगर हम देखेंगे तो 45 ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर 4 ऐसे ही रहने दो, यहां से 1 0 ऐसे देगा तो 10 की पावर यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 10 हो जाएगा। लैम्डा हमारा इससे ये कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 गुणा 10 की पावर 4 पहले से ही है, 10 की पावर -10 और आ जाएगा। तो यहाँ लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर 5 में से और 4 में से 10 गया -6, क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व है, ये होता है कूलाम पर मीटर। ये इसका मान है। या तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर -6 हटा दो, तो यहाँ पर इसकी जगह पर माइक्रो कूलाम पर मीटर, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक, इतना कर दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं।